आज हम 4 भाई अहमदाबाद ARO से हम फाइनल फौजी बन चुके हैं और हम हमारी कर्मभूमि यानी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी PDA परिवार में ऑफिस सर को विजय सर को मिलने आए थे। थैंक यू विजय सर और पूरी PDA टीम की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। और हम यहाँ जिस हमने ये मुकाम हासिल किया है वो हमारी ये PDA परिवार की वजह से और PDA टीम की वजह से हमने ये मुकाम हासिल किया है। थैंक यू PDA परिवार।
जो यहाँ तक पहुंचे, वो नहीं जो यहाँ पर उस टाइम पास करने आए हो, माता पिता का पूरा के पूरा पैसा यहाँ पर क्या करने आए हो, बर्बाद करने आए हो। मैं उससे जल्दी से जल्दी अपने पास से भगा देना चाहता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ जमकर। उसमें हफ्ते में 1-2 बार पीटी लेते हैं हम लोग यहाँ, ताकि उस पीटी में वो आ जाए और मूड बनाए अपना कि यार आज बहुत हो गया, आप इधर निकलना पड़ेगा, तो अगले सुबह फिर मिल जाएगा, है ना? यस सर। बातें जो है हमारी बहुत चलती रहेंगी। मैं यहाँ पर जो आए हुए हैं देवराज, साथ में मैं उनसे कहना यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। 2 शब्द जो है, 2 शब्द नहीं बहुत सारे शब्द बताए यहाँ पर, उनकी जर्नी को थोड़ा सा बताएं, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी थोड़ी लंबी जर्नी पीडीए उन्होंने जो है और काफी मेहनती पीडीए में जो है लास्ट मोमेंट जो है उनका अंतिम छोर यहाँ पे उन्हें इस अपनी पूरी तैयारी को धार देनी थी। पीडीए को ज्वाइन किया, बिल्कुल सही राइट समय में ज्वाइन किया था, उन्हें चीजें थी। और वो ऐसा नहीं यहाँ से ज्वाइन करने से पहले चैंपियन नहीं थे, वो पहले भी चैंपियन थे। एक चैंपियन को अपने पास में रखना मुझे काफी अच्छी अनुभूति होती है और काफी प्राउड फील होता है कि ऐसे लड़के भी मेरे पास साथ में रहते हैं। अकेडमी का मैं आपको बात बता दूं कि जितने भी लड़के यहाँ पे ट्रेन, इन्होंने एक भी कभी भी मतलब वहां पर किसी भी कार्य को अपने समय पर किया है। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मतलब वहां पर कि जैसे होते ना कई लड़के होते हैं यहाँ पे छोटा सा भी कुछ बनाया तो वहां पर भूखते रहते हैं। एक ऐसा बंदा मेरे पास मिला, एक डायमंड बंदा, डायमंड से मिला के सब तरफ से चमकने वाला, आगे से पीछे से नीचे से ऊपर से सब जगह। सभी भाइयों को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जबकि 2 साल हो गए मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने घर पे पहले स्टार्ट किया था। पर वहाँ पे करते करते फिर हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट कैंप लगता है, तो वहीं पे गए थे हम लोग, तो वहाँ से हमने भर्ती ली थी पहले, तो वहाँ से थी तो वहाँ पे हम 48 में मैंने फिजिकल मारा था, 10 दिन तो मार दिए थे, मतलब 88 का फिजिकल था, मेडिकल भी निकल गया उस टाइम। पर बाद में वो फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो उसमें क्या हमको गुजरात के है, तो क्या हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, मतलब कि हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने फिर उस टाइम क्या कि मैं जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, बाद में 1 महीना निकला था, तक 1 महीने के बाद फरवरी में अपनी ये वैकेंसी आने वाली थी, फरवरी में आई, अप्रैल में अपनी एग्जाम थी, तो मैं मार्च में 19 तारीख को यहाँ पे आया था, मार्च की 19 को मैं यहाँ पे आया था, अगली अप्रैल की 19 को मेरा पेपर था। सिर्फ 1 महीना आया था, 1 महीने मैंने सोचा था 1 महीना एग्जाम के लिए बहुत हो जाएगा, बहुत तो नहीं हो जाएगा ज्यादा, मतलब बहुत तो नहीं है वो, पर क्या कहते हैं कि हो क्या हो मतलब अरे मतलब यहाँ आया तो थोड़ा हिंदी मीडियम पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। वैसे था ही थोड़ा पढ़ाई में तो अच्छा ही था, पर क्या है कि वो वहाँ पे गुजराती था और यहाँ पे हिंदी लेवल था, तो क्या यहाँ पे अभी मैं यहाँ से अभी तक मैं बीच में आया था ना, तो मैं बस में जा रहा था, तो वो एक अंकल मिले मेरे को, वो यहाँ के गुजरात के थे, हमारे गाँव के पास के, और यहाँ पे बहुत टाइम से रह चुके, यहाँ पे ही रह रहे थे। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि भैया कहाँ से हो, तो मैंने प्योर हिंदी में, मतलब यहाँ पे हिंदी बात करते तो मैंने प्योर हिंदी में बात की, मैंने बोला मैं गुजरात से हूँ, तो बोले गुजराती लगते ही नहीं हो। मतलब यहाँ इतना फर्क पड़ गया कि हिंदी बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ और बहुत तगड़ी वाली हूँ। अब इस बार की भर्ती में हम लास्ट टाइम जब स्टार्ट में जब हमने रगड़ा भी खाया, बहुत खाया, सबने भी किया, फिर हम थोड़ी मस्ती भी बहुत कर रहे थे, पर क्या है कि लास्ट टाइम में भी हमने बहुत सर बोल रहे थे कि बने रहो लूल, मजे करो फुल, वैसे घूम रहे थे लास्ट टाइम, तो हमको याद है मेरे को, तो सर ने ऐसे भी बोला था हमको, पेपर क्या है कि वो बहुत आगे तक निकल जाओगे, आप वो बोलेंगे ना तो एक बार दिमाग में वो बैठ गया, कि नहीं मेरे को करना है, और सर जो बोलेंगे वही करोगे, आपको बहुत अच्छा रहेगा।
सर हमको अपने को डाइट का भी प्लान दे देते कि पूरा दिन की अभी हमारी टाइम पे गर्मी चल रही थी तो सर ने हमको पानी पीने को बहुत बोल रहे थे। अभी आप पानी की बोतल लेके जा रहे हो, हमारी भर्ती थी तब कोई पानी की बोतल लेके भी नहीं आता था। तो उस टाइम 2-4 बंदे शायद लेके आते थे और नहीं लेके आते थे बस। और अभी ये मैं फिजिकल हमारा सोता मैंने, फिर मैं आया ये सो के मेडिकल में पास हुआ। मेडिकल में मेरे को 5 पॉइंट दिए, 5 दिए थे, पर 5 देने के बाद भी मेरे को शायद याद था कि मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि मेरे साथ 2-3 बंदे ऐसे थे, 2-3 पॉइंट उनके पास थे, मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था। लास्ट टाइम भर्ती में मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था, इस बार ही 5 पॉइंट आए थे। तो मैंने सोचा सर सीओ साहब आएगा चेक करने, रीचेक करने आते हैं, तो आए नहीं। तो उन्होंने पहचान लिया हमको, लास्ट टाइम भी था तू ऐसा, तो इसलिए उन्होंने सीधे हमको फिर चेक किया कि बोले नॉर्मल है, फिर पास किया हमको। तब जाके फिर मैं वापस यहाँ पीडी आया था मिलने के लिए। फिर आया तब फिर लास्ट मेरिट लिस्ट तो अभी आ गई हमारी। मेरिट लिस्ट में हम सबका नाम आया और ये हमारे धर्मेंद्र सिंह जो भाई है कि उनसे शायद तक यहाँ आए थे तो उनका वेट कितना था इनसे पूछ लो। 80 किलो था और गया था तो 15 से 20 किलो में कम हो गया था 2 महीने। 2 महीने में से 15 से 20 किलो वेट कम किया था और एक भी नहीं लगती थी। सर ने ही बताया था उनके पापा को, सर ने मेरे को बोला था कि सर के पास आया था तो सर आपके इसके पापा को बोला था, तो उन्होंने बोला था। तो फिर हमने सर ने वो भी बोला कि इसके साथ एक भी नहीं लगती थी, ये भी खुद बोला कि मेरे से एक भी नहीं लगती थी। और वहां पे उसने 7 मारी और पास हुआ। बहुत जगहों पे मीटिंग चीज पढ़ता है, अभी पता नहीं अभी कहाँ पे गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा वो तो, पर हमारे यहाँ आया है। और थैंक यू मीडिया परिवार, ऑल ऑफ टीम एंड फौजी वो बनाता है फौजी धन्यवाद देव। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र मेरे साथ था तो इनके साथ में भी सेम रहा मैं, और थोड़ा सा हाँ जब मिलता था तो थोड़ी सी कड़वी बातें जरूर बोलता था, ज्यादा कड़वी बोलता था। तो उसकी बात का असर हुआ, इसने मुझे पेड़ दिखाया कई बार कि मेरे पेड़ में ये हो रहा है, स्किन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा उसमें निकाल के फेंक दे। डायरेक्टली ये मेरा जवाब था उसे। और मुझे बताया कि कहीं जैसे कि अब देखिए 2004 भर्ती, मतलब 4 का भर्ती, और उसके पहले जो है करीबन 1.5-2 साल तैयारी करना, 2004 से 2023 आना, मतलब 6 और मतलब करीबन 23, 19 और 19 तो 21 वर्ष हो चुके हैं पूरा। मतलब 21 वर्षों में मैंने दौड़ ही देखी, खुद भी दौड़ा मैं, दौड़ते रहा। जब मैं यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए आ रहा था तो कहीं उसके कुछ 7-8 दिन पहले, मतलब मेरे यूनिट के अंदर, यूनिट में आसाम के अरुणाचल प्रदेश के टुटिंग में रहती है, टुटिंग में है फिलहाल में, और वहां पर कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आए, जबकि मेरा हाथ जो है काम उस लायक नहीं है कि मैं उसको ज्यादा उससे कुछ करूं। कई बार लोग चाहते हैं कि मुझे डेमो देखना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि सब दोस्त सब कुछ दिखाऊंगा तुम्हें ऐसा मुझे, क्योंकि मुझे ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आके कुछ कर जाऊँ पहले, उसके बाद कुछ टूटेगा तो उसे जोड़ लेंगे, एक वो लहर मारेगा। तो मेरे पास में ऐसे ही था धर्मेंद्र, काफी इसने कभी कवर लेकर आया तो कभी चीजें लेकर आया, और हाँ चिंतित भी बहुत था अपने रिजल्ट के प्रति, और अगर कर दिखाया कि इसमें दम था, इसने कर दिखाया। कुछ बातों को देखिए, मैं बोल तो हजारों चीज बोलते हैं लोग, इंटरनेट के ऊपर आप देखिए 4-4 घंटे के लेक्चर है लोगों के, बोलते उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वाकई में उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। रात में इन्हें मैंने बीच में चैलेंज दिया था, चैलेंज शायद सभी को याद होगा कि मैंने बोला था खाना कोई नहीं खाएगा, पहले जाकर बीट मारोगे, हर खाना खाने से पहले आप बीट मारोगे। ये मुझे लड़के को मिलते थे वहां पर। इसका दोस्त एक और है जो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाया, सिराज मकवाल, दोनों थे एक जैसे ही थे, दोनों एक सेम कैटेगरी थी दोनों की, दोनों से कुछ नहीं होता था। खाना खाने के पहले उधर लटके रहते थे। इतनी ज्यादा बारिश हुई, उस बारिश में भी वहां पे लटके हो गए।
तो ये डेडिकेशन, ये समर्पण ये देना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ अच्छा चीज सोचनी पड़ेगी। बाद में यदि कोई अच्छा चीज खाता है और आप लोग देखते हैं तो ये नहीं बोलना है कि वहां पर किस्मत से नहीं है, उसके पीछे किस्मत बहुत बड़ी है दोस्त, किसका बनता हर आदमी। सबको जय हिंद। आप सबके साथ में रहकर मुझे भी इतना उत्साह मिला कि मैं भी फर्स्ट भर्ती में हो जाऊँ पारी। और सबसे ज्यादा तो मैं सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर के आशीर्वाद से वाला सर ने जो मेरे बारे में मुझे जो मेरे बारे में जो अच्छा नहीं था वो सभी सर ने बताया कि आपने ऐसा प्रॉब्लम है तो ऐसा करके आप सुधार सकते हो। सर ने इनका कहना भी था वहां पर कि मैं सर ये पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने दोबारा चल जाऊँ क्या? दिमाग आया था बोले दोबारा ये जो चीजों के साथ में तो मैं क्या कर पाऊंगा वहां पर। गुड ने उस चीज को धीरे रखा। एक दिन पहले जस्ट बात हुई थी हमारी मेरिट स्टार्ट से पहले, उनके पिताजी ने मुझसे बात कर रहे थे और हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, इनके पिताजी और मैं। और मैंने बोला था कि देखिए आपने आपके बेटे ने बहुत मेहनत की और आपकी शायद मेहनत को आप नहीं समझ पाएंगे या समझ पाए या ना समझ पाए। मैंने ये वर्ड बोला था उनके पिताजी को कि आप इसकी मेहनत को समझ पाए या ना समझ पाए, और इसने जीरो से मतलब जीरो मतलब हिलना भी नहीं, सिर्फ बीम पे लटकने के बाद हिल भी नहीं पाना जो है, उससे लटक कर वहां पर जो है 7 तक आ पाना, ये कैसे किया इसने, इसकी मेहनत को सलाम कीजिए आपको पहले। मैंने इनके पिताजी को यही बोला था। और थोड़ी बातचीत वहां थोड़ी लगी चलती रही, उन्होंने मेरे से पूछा क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और फिर बातचीत हुआ। और अगले इसके बाद में इसने मुझे मैसेज किया, फिर मुझे कॉल किया, बहुत सारे कॉल किया इसने, मैं कॉल पिक नहीं कर पाया। ये जैसे ही कॉल आया था, कॉल के बाद में कॉल किया पर मैं पिक नहीं कर पाया। फिर मैंने देखा अरे वो मेरे को लड़का दौड़ते हुआ है, क्या हो रहा था गुजरात ये था कि बहुत ज्यादा खुश हुआ मैं कि यार देखो पर्सनल से बात कर रहा था कि लड़के ने किस्मत खींच कर लाया है, घसीट के लाया है अपने समय को, और उसको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। मैंने बोला था पिताजी कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, और मिल क्या गया, कोई वर्दी मिल गई। अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर एक ऐसे शख्स को आपके बीच में जिस प्रॉब्लम से यहाँ पर हर कोई तीसरा बंदा जूझ रहा है, वो है प्रॉब्लम से एक लड़का, 2 लड़के मेरे पास में भाग कर आते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर ये तो मान ही नहीं रहा, रो के बेहाल हो गया है, वहां पे बैठा हुआ है और भयंकर हो रहा है। मैंने बोला भाई इसी को से इसकी गर्लफ्रेंड आ गई, इसकी सुलझाया जाए, नहीं तो इसको कोई लड़के को वो कपड़ा पहना के इसको लाया जाए इसके लिए, है ना। तो पास में आया, बोलता है खूब मेरे समझाने के बावजूद भी जो है नहीं, मतलब बहुत मुझसे दुख हुआ, जैसे रो रहा है, कर रहा है। बोला सर मेरा आज चेस्ट दबा है और मेरा चेस्ट है 72 उस दिन है, उस दिन 72 था, बाकी पहले जो था वो तो अलग ही था। इसने क्या क्या नहीं खाया, इसने जितनी भी आपको चेयर्स दिखती है कि एक टांग नहीं दिखती, सारी इसने खाई यहाँ, और सब कुछ खाने के लिए तैयार था। जो इसको यूट्यूब पे दिखा था सारा सब कुछ आइटम इसके बैठ के, जो बोल रहा है ये इसका टांग खा जाओ, ये भाई खा लो, सब खा उस टाइम पे खाने के लिए तैयार था। मैंने इसे बोला कि दोस्त सब कुछ हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, जितना जो मुझसे हो सका। मैं इसे तीनों टाइम अपने पास में बुलाने लगा, सुबह, शाम को, दोपहर में, जब जब मुझे समय लगा। मैं जिस इंसान की प्रॉब्लम को समझता हूँ, मुझे लगता है कि उसको मैं शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम, आजकल मेडिकल वगैरह जो थोड़ा सा कम सा गया है, वो आपके कारण ही हुआ है, वो बात की बातें उस विषय पर बात करेंगे। जिस भी इंसान की जो प्रॉब्लम रहती है उसको मेरे पास में 3 बार आता था, इस पे बहुत गुस्सा किया, इसे डंडे भी लगाए, इसे डंडे लगाए मैंने, और उसको काफी गुस्से में बोला भाग जा, भाग जा तू, आना नहीं मेरे पास में था। 100 बार गया वहां पर लटका रहे, उधर यहाँ पे ये करता था, फिर आता था मेरे पास में, फिर कोशिश करता था, फिर इसको वहां पे करता था। लास्ट दिन जब आया, इसके पिताजी का भी कॉल आया मेरे पास में, निराश हो रहे थे वो कि ऐसा आपको नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बस बहुत सारी जो चीजें थी इसके मन में भी चल रही थी। पर मुझे इतना यकीन था, मुझे अपने आप पे यकीन था,
मेरी ट्रेनिंग के ऊपर यकीन था कि एक व्यक्ति, मैं ट्रेनिंग मेरी नहीं, इस दुनिया के अंदर ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज होती है दोस्त। ट्रेनिंग बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त। आप भी, आपको भी जीवन में कुछ लगता है ना कभी भी, तो आपको हार नहीं माननी है। आपको क्या करना है, आप यदि स्किलफुल नहीं आज भी यदि आपको लगता है और आगे जाके आप मान लीजिए किसी कारणवश आपका कहीं कुछ नहीं हो पाता है, यस जो है इस, मैं इसके ऑन बिहाफ ऑफ यस या मैं यहाँ पर धर्मेंद्र की बात करूं तो आप ट्रेनिंग से सब कुछ पाया जा सकता है। बार बार आपको वहां पर होगा, कितनी बार मेरे पास में यश आया, कई बार मैं उस पर गुस्सा हुआ, सारी चीजें हुई और बहुत सारी चीजें हुई, और आज जो है उस सब चीजों को झेलने के बाद उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ या चीजें कर रहा हूँ। उसे यही लगा कि मैं उसका अच्छे के लिए कुछ कर रहा हूँ, पर दुख तो उसको दो बार दुख हुआ, उसको क्या मेरे साथ क्या क्यों कर रहा है, ठीक है, मगर आज उसे याद आ रहा होगा वो सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है। यश को और यश अपनी कुछ यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर हमारे साथ शेयर करेगा। बहुत बोल थोड़ा कम पाता है वो, मैं बहुत पा रहा है। जब इधर आया तब मेरी टाइमिंग 6:30 थी। जब मैं इधर से जा रहा था तब मेरी टाइमिंग 5:10 आई थी। मेरी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, 72 से 77 हो रही थी, और उधर जब मेडिकल में मापा ना तो 83 से 89 हुई थी। वो बोल रहा है कि बोलने के कारण बोले सॉरी, आएगा सॉरी वहां पर। एक दिन बाद अभी जाके ना इंदिरा में लाल आगे से बनेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे आए यस के लिए, और मैंने जो बंदे लोग तो कभी कुछ बोल नहीं पाते थे, बात में इतना बोला कि मेरे कान खा गया, और कान खा के लाल बेच लगा के टमाटो का मेरा साथी है गणेश मिला रहे जो भी टमाटो कोर्स के लिए आएगा अभी फिलहाल में उसको टमाटो सेंटर में, अभी इसमें से कोई जा नहीं पाएगा, यदि किसी का दोस्त कभी टमाटो के लिए आएगा आपका दोस्त भी ना जाए, आपको कोई रिलेटिव कोई टमाटो के लिए जाएंगे तो उनको मिलेगा वहां पर, ठीक है। और वो भी सेम यश के जैसा वहां पर, मगर यश ने काफी मेहनत किया दोस्तों, ऐसा नहीं है। उसने, मेरा काम था बताने का, मेरा काम था उसे मतलब उसे डराने का। मैंने उसे डराया भी, क्योंकि दुनिया में दो चीज होती है, डर और लालसा। लालसा में इसे क्या ही देता कि कैसे मैं कैसे शादी कराऊंगा, तो ऐसा मैं इसे क्या ही बोलता, क्या लालसा देता। मेरे पास था सिर्फ एक चीज थी, डर थी, और मैंने इसे खूब डराया उन चीजों से जो इसे अपनी सक्सेस से रोक रही थी। समय काफी हो चुका था इसे, क्योंकि इसने और खूब जान लगाया इसने, जितना बोला जो बोला। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, दिन भर यहाँ बैठा रहता था सेट के पास। सबको कौन था इसके साथ उस टाइम पे, कौन था, किसने इसको देखा है वहां? मैक्सिमम लोग हैं, मतलब मैक्सिमम 15 के करीबन लोग हैं जिन्होंने इसे देखा है वहां पर बैठ के, वहां पर खाते रहने के लिए। और जो चीजें मैंने बोली कि सीरियसली से बाहर जाती है, एक दिन पता नहीं कहां मशरूम लेने पहुंच गए थे लोग। मैंने बोला तो अभी क्या अभी इतना चाहिए मेरे को यहाँ पर, ठीक है। और मुझे अपनी चीज पे यकीन था, क्योंकि मैं अपनी चीज में मुझे इतना यकीन था कि एक व्यक्ति यदि शिद्दत से किसी भी कार्य में लगा रहता है तो 10 मान की बनना उसका फिक्स है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर दीपक रडाय, और दीपक एक वेल कॉन्फिडेंस बंदा बोले, या बिल्कुल एकदम मतलब एक दिशा में चलने वाला बंदा, ना ज्यादा बातचीत ना ज्यादा कुछ, अपना कार्य पे कार्य करने वाला बंदा, और बस जितना बनाया उतना कार्य करना, जितना जो बनाया उतना खा लेना, सारी चीजें, और बस और अगले आदेश का इंतजार करना कि क्या आगे क्या करना है, बस मुझे फौजी बनना है सर। मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो मुझे भी लगता है देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। मैं बुलाना चाहूंगा दीपक, दीपक क्या
जय मेरे भाइयों। यही आवाज सुनने के लिए तुम लोग इंतजार कर रहे थे ना कि गुजरात में होकर और ये आवाज सुनने को नहीं मिल रही है। मिल गई आप। जय मेरे भाइयों। अभी तो चिराग आया नहीं, ओरिजिनल तो वही है लैंग्वेज का ब्रांड। मेरे बचपन से सपना था मेरे फौज में जाने का, तो मैं एक 17.5 साल थी तो पहली बार आर्मी की भर्ती आई, तो मैंने उसमें फॉर्म डाला, 4 महीने जम के तैयारी की और फिर बाद में 15 दिन बाकी थे एडमिट कार्ड के, उसके बाद वो भर्ती कैंसिल हो गई। तो उसके बाद पूरा बिखर गया था, टूट गया था। इतनी दम की मेहनत की थी और टाइमिंग भी अच्छा आ रहा था मेरा, और मेरे गाँव के 6-7 लड़के थे तैयारी के साथ में। उसके बाद मैंने तैयारी करने का मन, उसके बाद ये अग्निवीर लागू हो गया, तो सब बोले थे यार क्या 4 साल के लिए क्या जाएगा, तो मैंने सोच रखा था कि नहीं छोड़, भले एक भी वर्दी मिलने के पहनने के लिए मिलेगी पर वर्दी जरूर पहनूंगा। अकेला क्या पता मेरे गाँव में सभी लोग थे वो किसी और भर्ती की तैयारी करने लग गए, तो मेरे को पूछ रहे थे यार तू क्या तैयारी करेगा, आपको तू क्या बन जाएगा, तो मैंने भी बोला था मैं भर्ती पहन कर तेरे को दिखाऊंगा सबको, सब लोगों को मैंने बोला। मैं एक एम रखा था, उस एम को बड़ा पूर्ण रूप से मैं करते जा रहा हूँ। मैंने बोला था कि मेरे सामने मैं हजारों लोगों को बिठाऊंगा, हजारों लोगों को सिखाऊंगा। मैंने 2008 में बोला था और 2009 में मैंने बताया था कि किस प्रकार से करूंगा। सेम वही चीज मैंने एक भी चीज उधर होने नहीं दी, सेम वैसे ही की जैसी मैं सोचा था। जिंदगी में प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप कितने भले कितने भी छोटे हो, 98 में मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए थे, मैं घर का बड़ा हूँ। सन 2000 के अंदर मेरे जो है मतलब 10वीं क्लास का जो है सन 99-98 की जो बात है, मैं 10वीं क्लास में मेरा जो 120 रुपए का फीस था, वो फीस भरने में असमर्थ था। वो जो बंदा जो 120 रुपए की फीस भरने में असमर्थ था, आज वो जो है इतने सारे लड़कों को एक ऐसी शिक्षा दे पा रहा है। ये अंदर से कहीं ना कहीं लगता है जैसे मुझे। और कोशिश करता हूँ आप लोगों को, कई बार क्या है कि आप तो लड़के हैं, आपको शायद बहुत सारी चीजें पता लग नहीं पाती है कि जीवन क्या है। मैंने बोला तुम फंसे नहीं हो दोस्त। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ, बड़े उसको मतलब उसको एक जोक के आधार पर बोलता हूँ कि दोस्त फंसे नहीं हो अभी तक। जिस दिन कहीं फंसोगे उस दिन बड़ा याद आएगा, ठीक है। जिस दिन कहीं फंसोगे उस दिन आपको बड़े याद आएंगे कि भैया जिंदगी में जो है कैसे मतलब कैसे कोई इंसान कैसे लूटापाटी करता है आपके साथ, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी फौज में जाने वाले, आपका इनके पास में आपका नंबर रहेगा, आप जाके देखिएगा। आप आज नंबर क्या रहेगा, आज जो सर आए थे यहाँ भाई, यहाँ पे है क्या, अलग क्या है, सब तो वही है। 4 से 5 बार बोला, गौतम सर ने भी यही बोला और सर ने भी यही बोला। मैंने उनको बोला नहीं था दोस्त, ठीक है। और फौज चलती है ऑर्डर्स के ऊपर, किसके ऊपर, हमको कोई मतलब नहीं है। यदि आके वहीं कहीं पर जाके अपना खोल के बैठ जाते हैं और ऑर्डर्स मिला देंगे भैया मैराथन के लिए करना है, तो किसी कॉलेज में जाके कॉलेज वाले से प्रिंसिपल अपना जो डीन है उससे डीन से बात करते हो, जितना 4, 10, 12, 15 रजिस्ट्रेशन करके चले जाते। यहाँ आए स्पेशल परमिशन से, अभी आपको बताना चाहिए 1-2 दिन का एक मतलब आजकल में ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन बाहर का बंद कर दिया होगा। कंपनी कमांडर से परमिशन लेके यहाँ पर आए। आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा कहीं पे बुलाया नहीं जाता। बहुत दिल रखता है गौतम जो है वहाँ पर, मेरा मतलब मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त भाई, मेरा स्टूडेंट। सबसे पहले वो मेरे नजदीक का है, तो उसको ये नहीं पता लगने दिया कि मैं नजदीक का हूँ। उसको इतना रगड़ा मैंने, इतना रगड़ा, उसको खूब रगड़ा मैंने। और आपको पता होना चाहिए भारतीय सेना के अंदर एक कमांडो कोर्स है, सबसे तगड़ा कोर्स है। उस कमांडो कोर्स का सबसे तगड़ा जो मतलब प्राइज होता है, मतलब स्टूडेंट ऑफ द कोर्स जो है, मतलब बेस्ट विद्यार्थी जिसको बोलते हैं, वो चुने गए थे, गौतम चुना गया। एक नहीं दोस्त, मेरे जब मैं सिखा रहा था तो 7 बच्चे थे, मतलब 7 बंदे थे जिनको मैं सिखा रहा था, और 7 के 7 ही बेस्ट स्टूडेंट रहे।
जगह से निकल कर आया हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको, पीडीए में मैं आया हूँ और हर एक बंदे को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर हर लोगों की शक्ल को देख लेता हूँ कि वो आगे क्या बनने वाला है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक रबर निकालता हूँ जेब से, उसके सिर के ऊपर की सलवटे को मिटाता हूँ कि तू इस दिशा में नहीं जाएगा, तेरे को जबरदस्ती इधर इस दिशा में लेके जाऊंगा। कुछ बच्चे समझते हैं जो मेरा झेल जाते हैं उस बात की। मैं पर्सनली बहुत मिलता हूँ और एक अलग दिशा में जाने की कोशिश करता हूँ बहुत सारे लोग। और जो समझ जाते हैं, जो टिक जाते हैं वो ठीक है, जो घर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं घर जाएगा तो फौजी नहीं बनेगा, 100% फौजी बनेगा, मेहनत करोगे ठीक है। ऐसे हजारों फौजी बन रहे हैं वहाँ पर, कहीं आप इंस्टीट्यूट में भी नहीं गया, वहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, किसी न किसी माध्यम से वो बोल रहा है, भाग रहा है, पढ़ रहा है, तो बन रहे हैं वहाँ पर कोई, मगर गारंटी वो चाहिए ना। मेरी गारंटी है कि आपको मैं यहाँ पे मेरे पास में रुकते हो, मेरे पास में इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनीथिंग व्हाटएवर यू हैव इन योर, मतलब आपके पास में जितना भी जो भी चीज है उसके साजो सामान के साथ में ही आपको मिल रहा होगा दोस्तों। लड़ाई तलवार छोटी हो बड़ी हो, हजार लोगों के दिमाग में बातें घुसाई गई मेडिकल से संबंधित भ्रांतियां यहाँ पर। मैंने इन लोगों से पर्सनली बातें कर और भी हजारों लड़के होंगे जिनसे बातें आज तक बातें कर करके उनको बहुत प्रैक्टिस कराया दोस्तों। और पहली बार तो उसमें जाने ही नहीं दिया, कई बार बातें किया, इनसे पूछिए यहाँ पर, उन्हें यहीं से सजग कर दिया था यहाँ पर कि वो दूसरी चीज में ना फंस जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनसे बहुत सारी लोगों की कहानियों से, इन्होंने बहुत अच्छा जीवन का कुछ ज्यादा उसमें मैं इनकी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि ये कहीं बदल तो नहीं गए हैं। क्योंकि स्टूडेंट जब सक्सेस पा लेता है तो कहीं ना कहीं बदल थोड़ा अपने सुर जो है बदल जाते हैं उसके, और वो कुछ और ही बताता है जो उसने किया ही नहीं। मगर इनकी बातों में आपको बता दूं यहाँ पर कि 100% 24 कैरेट वाला मामला था उसके यहाँ, बिल्कुल जो थे ये उन्होंने वही बताया। और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक भी ऐसा यहाँ पर लड़का कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर जो भर्ती नहीं हो सकता। यदि और ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बढ़ती है, ठीक है। आप चारों का पीढ़ी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो आप इतना दूर आए वापस हमारे पीढ़ी परिवार में लौट के, और फाइनली इनके पास रिजल्ट है। और अभी आप लोगों को लगेगा ऐसा, लेकिन थैंक यू फॉर विजय सर, क्योंकि ये लोग तो फौजी बन चुके हैं, लेकिन हम लोगों को आज भी हमारी लाइफ आके बेबी बच्चे सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज पूरा मार्गदर्शन आज भी हम लोगों को देते ही रहते हैं। तो आज भी मुझे इस उम्र में भी उनकी जरूरत पड़ती है, तो शायद मार्गदर्शन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है लाइफ के अंदर।